ये खबर राजस्थान के जोधपुर से। ऑपरेशन रेड प्रेयर साइक्लोन सेल की तूफानी आंधी में मादक द्रव्य तस्करी के बड़े बड़े स्तंभ एक के बाद एक धराशायी हो रहे। इस बार ऑपरेशन रेड प्रेयर चलाकर नशे का बड़ा सौदागर 50,000 का इनामी सूत्रधार भजनलाल का नशा साम्राज्य किया नेस्तनाबूद। साइक्लोन का स्कोर पहुंचा 98 पर। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास कुमार ने बताया कि नशे के सौदागरों को जमीन सूंघाने का महाअभियान परवान चढ़ता हुआ अपने चरम पर पहुंच रहा है। एक के बाद एक धमाकेदार धावों से ध्वस्त हो रहा नशावीरों का तहखानी साम्राज्य लगातार अगली कड़ी के रूप में इस बार ऑपरेशन रेड प्रेयर चलाकर कुख्यात वांछित तस्कर भजनलाल व उसके साथ एक बोनस के रूप में कुख्यात फरार आरोपी रूपाराम को राजसमंद के नाथद्वारा से धर दबोचने में कामयाबी मिली है। आरोपी भजनलाल पुत्र नारायण राम जाति विश्नोई उम्र 35 साल निवासी बाछला पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था तथा वह 1.5 वर्षों से फरार चल रहा था। भजनलाल नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का सपना संजोए पिछले 11 वर्षों से तस्करी के धंधे में रचा बसा था। भजनलाल के विरुद्ध राज्य के विभिन्न 4 जिलों में अब तक 8 प्रकरण प्रकाश में आ चुके हैं। 7 पकड़े गए अपराधी रूपाराम पुत्र श्री कृष्णाराम जाति विश्नोई उम्र 26 साल निवासी भवानीपुरा चालकना पुलिस थाना सेड़वा जिला बाड़मेर के विरुद्ध भी आधा दर्जन प्रकरण दर्ज है। रूपाराम 3 राज्यों में सक्रिय अपराधी रहा है तथा उस पर मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान में प्रकरण दर्ज है। रूपाराम मध्य प्रदेश से पैरोल से फरार चल रहा है तथा गुजरात के 2 प्रकरणों में 4 साल से वांछित भी है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध मादक द्रव्यों की तस्करी, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, फर्जी नंबर प्लेट, छींचपट इत्यादि के अनेकानेक प्रकरण दर्ज है। नशे के व्यापार का बही खाता भजनलाल प्रत्येक सप्ताह एक बार नशा यात्रा कर मध्य प्रदेश, चित्तौड़ से राजस्थान तक छोटे वाहन में 3 से 4 क्विंटल डोडा चूरा लाया करता था। इस प्रकार पिछले 1 साल में करीब 150-170 क्विंटल 15 से 17 टन डोडा चोरा राजस्थान के मारवाड़ इलाके में आपूर्ति कर खपा चुका था। ज्ञातव्य है कि यह क्रम पिछले 10 साल से चल रहा था। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। मनीष मेहता, राजस्थान नेशनल हेड की आवाज। जोधपुर रेंज के साइक्लोन सेल के धुआंधार धावों की धमाकेदार धमक में बड़े बड़े नशावीर, सौदागर, सरगना, सूत्रधार, स्वयंभू सरताज जमीन सूंघते नजर आ रहे हैं, नेस्तनाबूद हो रहे हैं और नशे की बड़ी विषबेल जो इन्होंने बो रखी है, जिसके वट वृक्ष बने हुए हैं, वो बुशाई हो रही है। नशे के इस महाक प्रकोप के खिलाफ जनसाधारण के साथ मिलकर जोधपुर पुलिस ने महामुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत जितने ये बड़े सिपासालार हैं जो नशे की मादक द्रव्यों की आपूर्ति कर रहे हैं, उन पर गाज गिराई जा रही है। और दूसरी तरफ जो खपत है, जो मांग है, जो मनोहार के तहत अफीम और डोडा चूरा परोसने की कवायद थी, लंबे समय से चल रही परंपरा थी, उसको समाप्त करने के लिए जन जन में अलख जगाया जा रहा है और मांग कम करते हुए आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ धुआंधार कार्रवाई करते हुए नशे के महाप्रकोप से इस पूरे इलाके को पूरी तरह मुक्त कर प्रगति के पथ पर आरूढ़ करने का यह सिलसिला लगातार जारी है। लगातार सफलताएं मिल रही हैं। नशे की दुनिया का पटाक्षेप हो रहा है और एक नए युग का सूत्रपात शुरू हुआ है। इस अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन रेड प्रेयर चलाकर 2 बड़े कुख्यात वांछित अपराधियों, भजनलाल जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, जो लंबे समय से फरार चल रहा था और एक बहुत बड़े गैंग का सूत्रधार था, और रूपाराम जो 3 प्रांतों में, 3 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में वांछित चल रहा था, लंबे समय से फरार चल रहा था। दोनों को तस्करी के दौरान नाथद्वारा के कमल होटल के कमरा संख्या 102 से दबोचने में साइक्लोन टीम को सफलता मिली है। पकड़े जाने की कहानी अगर बताई जाए तो बड़ी दिलचस्प है। शायद विश्वासघात की धरातल पर ही अपराध की दुनिया कायम रहती है। एक दूसरे पर विश्वास करके उस खोखले धरातल पर जो फलता फूलता है साम्राज्य, वह विश्वासघात के ठोस चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। भजनलाल ने जिस पेट्रोल पंप पे काम किया, उसी के साथ विश्वासघात करके वहां 10 लाख की लूट की। जिस गुरु से नशे के कारोबार का कगारा सीखा, उससे विश्वासघात करके स्वतंत्र गैंग बनाया और प्रतिस्पर्धा की, और अंत में उसी के सबसे विश्वासी सिपाहीसालार ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के संघर्ष में
उसके साथ बड़ा विश्वासघात किया और उसको उसकी मुकाम, उसकी मंजिल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिस तरीके से यह गैंग काम करता था बड़ा ही रोमांचक था। चित्तौड़गढ़ की भदेसर की एक ऊंची पहाड़ी पर इन्होंने अपना केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बना रखा था। वहां रखे एक छोटे से फोन में कि ड्राफ्ट में मैसेज छोड़े जाते थे और उस बहाने आपस में संदेश प्रसारित होता था। उसी तरीके से काले बाजार से वाहन 2 सेकेंड हैंड खरीदे जाते थे, उनका इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटाकर एक बार इस्तेमाल किया जाता था और फिर उसको नशे के छोटे व्यापारियों को बेच दिया जाता था। इंजन नंबर और चेसिस नंबर इसलिए मिटाए जाते थे ताकि पुलिस उस वाहन के असली मालिक तक पहुंचकर खरीदारों का पता लगाकर उन तक ना पहुंच पाए। तो यह बहुत ही दिलचस्प तरीका था। और यदि आप देखें पटकथा तो बड़ी शानदार पटकथा थी। एक जगह पर एक रात के बाद दोबारा नहीं रुकना, एक गाड़ी से एक बार के बाद दूसरी बार तस्करी नहीं करना, एक फोन एक दिन के बाद दूसरे दिन यूज नहीं करना और एक मार्ग से तस्करी करने के बाद उस मार्ग को दोबारा यूज नहीं करना। इतने शातिर और सतर्क तरीके से यह गैंग पिछले 11 सालों से यह नशे का कारोबार चला रहा था। इसलिए पिछले काफी समय से इसके पीछे पड़ने के बावजूद इस गैंग की जड़ तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आई सेक्टर टीम को, पर अंत में घर के भेदी ने लंका ढाया और अपने ने ही अपनी सूट में सुराख किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गैंग के खुलासे, इनकी कारगुजारियों के पटाक्षेप के साथ ही नशे की दुनिया के एक बड़े अध्याय की समाप्ति हुई है और नशा मुक्त समाज की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है। मारवाड़ के, मेवाड़ के युवाओं से, जन सामान्य से मेरा यही आह्वान है, इस नशे के आगोश से बाहर निकलना है, निर्मल शांति, समृद्धि, सफलता और सुरक्षा के पायदान पर कदम रखना है और शिखर तक आरूढ़ होना है। धन्यवाद।